चलिए, आप सभी को माँ गायत्री परिवार स्टडी में आप सभी को स्वागत है। और माँ गायत्री परिवार स्टडी चैनल को आप लोग सभी सब्सक्राइब करें और इसे आगे की ओर शेयर करें। जो भी बच्चा पढ़ने वाले हैं उन तक इसे ज़रूर शेयर करें। और होली तो ख़त्म हो चुकी है, अब हम लोग अपना पढ़ाई की ओर फोकस करेंगे। और बचा हुआ था क्लास 10th मैथ चल रहा है। एनसीईआरटी बुक चैप्टर 8.2 का थ्योरी डिस्कस हो रहा था। आज इस थ्योरी को भी मैं कोशिश करूंगा कि ख़त्म ही कर दूं और फिर इसका क्वेश्चन फिर डिस्कस किया जाएगा। तो जिस तरह से शुरू होता है हमारा डेली का क्लास, ठीक उसी तरह से शुरू होगा। मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूं कि अगर समझ में आता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, अन्यथा इसे अनलाइक करके सीधा चले जाएं। क्योंकि ऐसे इसलिए बोल रहे हूँ कि देखिए, ताकि आपका रिस्पॉन्स रहेगा तभी मुझे पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ सही और इसमें क्या बदलाव करना चाहिए। ये आप कमेंट में लिख सकते हैं, या आपको पसंद ना आए तो सीधा अनलाइक कर दिया जाए। क्या दिक्कत है? देखिए, समय बहुत बड़ा मूल्यवान चीज़ है, समय को ना गवाया जाए। अच्छे जगह पर समय को व्यतीत किया जाए, उसको ग्रहण किया जाए, उस समय को व्यतीत करें। क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले हैं, बहुत सारे लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने वाले हैं, लेकिन हम तो ये आपको वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। अरे माता वेद माता गायत्री की कृपा से पढ़ा रहे हैं, उनका आशीर्वाद से ही आगे की ओर हैं। आप लोग का आगे की ओर शिक्षा बढ़ा रहे हैं। और मैं एक माध्यम हूँ, मैं ऐसे कुछ हूँ नहीं। मुझे क्या इतनी पावर है? मनुष्य क्या इंसान को पावर है? कुछ नहीं पावर है। ये ऊपर वाला के जो अगर वो फिक्स किए हुए हैं वही आप करिएगा। हाँ, आप बदल सकते हैं, अपने भाग और किस्मत को बदल सकते हैं। भाग और किस्मत को बदल सकते हैं। रोके हुए हैं तो भाग और किस्मत को आप बदल सकते हैं, लेकिन वो बदलेगा कैसे? तो आपका कर्म। एक कर्म क्या होता है इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। कर्म का मतलब ये नहीं कि सिर्फ निरंतर करते जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, मतलब कि कोई काम कर रहे हैं तो वो कर्म ही है। कर्म का मतलब यह नहीं है। कर्म का मतलब होता है किस व्यक्ति से किस तरह बात करना चाहिए, अपने से बड़ों को कैसे बात करेंगे, उसे किस नजरिए से सोचेंगे। एक बात तो तय है कि आपसे जो भी बड़े हैं, आपके भाई हों या भैया जो बोलेंगे आप बड़े होंगे, तो एक बात हम फिक्स कर दें, दिमाग में बैठा लें कि जो बात वो व्यक्ति बोलता है, आपसे बड़े जो भैया हैं, चाहे कोई भी पिताजी हो, माताजी हो, अन्य व्यक्ति जो भी हो, आपसे तो अनुभव उनको ज़्यादा है। ये आप मान के चलें ना, ये कन्फर्म आपको मानना है। क्योंकि वो व्यक्ति पहले आपसे आए हैं और वो व्यक्ति पहले इस पृथ्वी पर कई सारे व्यवधाएं, कई सारे प्रॉब्लम को फेस किए हुए हैं और उसका निदान भी किए हैं। तो इसलिए बड़ों का सम्मान करें और उनकी बातों को जरूर सुने। आप उस बात को सुनने के बाद अपना विवेक का इस्तेमाल करें कि क्या वो बातें सही है। वो बात जो बताया गया बड़े भाई के द्वारा, या बड़े कोई भी अन्य व्यक्ति हो, या महात्मा हो, कोई हो अन्य व्यक्ति, वो उनका बात आपको सुनना जरूर है, पर इस्तेमाल आपको अपना विवेक से काम लेना है। तो सबसे पहले इस बात को आप लोग दिमाग में जरूर बैठाएं, माइंड में जरूर बैठाएं। ये मन बड़ा बेईमान है, इससे बड़ा बेईमान तो और कुछ है ही नहीं इस पृथ्वी पर। मैं ये साफ शब्दों में कह रहा हूँ, ये मन जो है सबसे बड़ा बेईमान है। कभी आप पढ़ रहे हैं तो लगता है कि अभी आज मैथ पढ़ रहे हैं, चलो ना, कुछ देर बाद तुरंत मन करेगा हिस्ट्री निकालते हैं, हिस्ट्री पढ़ना कुछ लगता है अब ज्योग्राफी निकाल लेते हैं। ये मन सारा निर्भर करता है। मन जो है बड़ा बेईमान है, ये एक चीज पर फोकस होना ही नहीं देता है। इसे ही जीतना है तो इसे जीतने का एक ही रास्ता है कि आप साधना से जुड़ जाइए। और हमारे वेद माता गायत्री जी हाँ एक शक्ति है, शक्ति पीठ कहा गया है, यानी कि साधना का केंद्र है ये। यहाँ पर आकर के देखें, और यहाँ पर कुछ नहीं कर सके तो सिर्फ गायत्री मंत्र का उच्चारण करके देखें।
इससे बड़ा और कोई मंत्र तो है ही नहीं। ये मैं नहीं कहता है कि इससे बड़ा कोई और मंत्र नहीं है, ये हमारा श्रीमद् भगवत गीता ही कहा जाता है, सर्वोच्च मंत्र गायत्री मंत्र को कहा गया। ये हमारे लुसेंट बुक में भी पढ़ेंगे तो ये गायत्री मंत्र जो हमारे सूर्य देवता को समर्पित है, ये जानकारी आप लोग को होगा, पढ़ने वाले हर व्यक्ति के पास है ये जानकारी। फर्स्ट चैप्टर में है आपका, ऋग्वेद में देखेंगे। तो चलें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो हम कर्म के बारे में बता रहे थे। कर्म यही है बाबू कि देखिए हमेशा सत्य को अपनाएं, सत्य से बड़ा और कोई चीज नहीं है। क्या जरूरत है जी बेमतलब के झूठ बोलना? झूठ बोलने से क्या होता है? क्या हासिल कर लीजिएगा? मान लेते हैं देखिए झूठ वहां पर बोलना चाहिए जहां पर किसी व्यक्ति को कुछ लाभ हो जाए। मतलब लाभ का मतलब कि ये नहीं कि कोई गलत वे में लाभ हो, मतलब कि मान लिया जाए कि क्यों नीतीश बाबू आपको अगर झूठ बोलना पड़े, तो अगर मान लीजिए कि गौतम बाबू के प्रॉपर्टी है और एक और व्यक्ति को प्रॉपर्टी है, अब हिस्सा होता है कि मान लीजिए कि एक कट्ठा इनका भी एक कट्ठा उनका भी, तो क्या आप वहां पर झूठ बोल करके कह दें कि इनको 1.5 कट्ठा होता है, इनको आधा कट्ठा हिस्सा होता है, तो ये क्या सही है? नहीं, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। सच्चाई वहां पर झूठ का सहारा वहां लेना चाहिए कि किसी व्यक्ति को प्राण मिल जाए, यानी कि जीवन मिल जाए, एक सुधरने का चांस मिल जाए। हो सकता है कि हर इंसान से गलतियां होता है, अगर गलतियां जो है सोच रहा है कि सुधारने की बेचारा कोशिश करने के लिए बोल रहा है, तो उसे सपोर्ट कर दिया जाए कि नहीं, वो व्यक्ति चाहे कितना भी खराब हो, अब वो चाहता है कि नहीं एक मौका मिलना चाहिए, तो वहां पर ये बात को बोल देना, एक झूठ बोल देना है कि नहीं ये व्यक्ति सुधर जाएगा, ये है, इसमें है, ये सुधरा हुआ लड़का है। अगर ये बोल दें तो क्या दिक्कत है? कोनो दिक्कत नहीं है। अगर कि एक झूठ बोलने से किसी का जिंदगी बच जाता है, जीवन मिल जाता है, तो वहां पर झूठ बोलना ही सही है। तो चलेंगे, बहुत हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की ओर अपना क्लास को चलेंगे। जैसे हम लोग क्लास को शुरू करते हैं ठीक उसी प्रकार से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए कमर सीधी करेंगे, नीतीश कुमार सीधी कर लेंगे और दोनों हाथ को एक दूसरे के ठीक ऊपर रखेंगे और माता वेद माता गायत्री को ध्यान लगाएंगे और हमारे माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, माँ दुर्गा भवानी, जगजननी, कृष्ण वासुदेवाय नमः और हमारे गुरु पंडित श्री राम शर्माचार्य गुरु जी, वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा को हम लोग ध्यान में रखते हुए और एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे ऐसे रखेंगे, अपने हाथों दोनों को ऐसे भाप लेंगे और जिस पर हम लोग टिके हुए हैं, जिस पर रह करके सारा कार्य कर रहे हैं, जो भी आनंद पा रहे हैं, वो हमारे माँ धरती माँ है, उनका चरण स्पर्श करेंगे। चलिए अब हम लोग क्लास की ओर आगे की ओर फोकस करेंगे। ये बुक एनसीईआरटी बुक है बाबू, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं और थ्योरी का भी डिस्कस चल रहा है। ऐसे आज समाप्त करने की कोशिश किया जाएगा, थ्योरी समाप्त किया जाएगा। कहता क्या ऐसे, पहले सुनिए, कहता है यदि समकोण त्रिभुज ABC, आपको पता है कि समकोण त्रिभुज पीछे बहुत बढ़िया से बहुत बार डिस्कस किए कि समकोण त्रिभुज क्या कहते हैं, जो 90 डिग्री एक लंबवत हो, सीधे में जाए, ये है 90 डिग्री है ना, लंबवत एक सीधी रेखा में गया हुआ। BC हमारा क्या है, समकोण है, B क्या है, समकोण है। ABC के कोण A को तब तक और छोटा किया जाए जब तक कि यह शून्य नहीं हो जाता है, तब इस स्थिति में कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने कह रहा है ना कि भाई कोण A को यानी इसको छोटा किया जाए, तब तक और छोटा किया जाए जब तक कि यह शून्य नहीं हो जाता है। ठीक है, इसको हम छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे। एक स्थिति ऐसा आएगा ना कि जो हमारा कर्ण है AC हमारा, ये हाइपोटेनस है ना जी, ये कर्ण हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया जो बेस कहते हैं, इसको H से सूचित करते हैं, इसको B से, इसको हमको इंडिकेट करते हैं P से, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो एक स्थिति ऐसा जगह करने को कि AB के समान हो जाएगा, AB के समान हो जाएगा, इसका लंबाई जो क्या है समान हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि कोण A को तब तक आपको छोटा करना है जब तक कि ये शून्य ना हो जाए। जैसे अरे अभी तो ये 90 डिग्री, देखिए यहाँ B जो समकोण है एक 90 डिग्री पर बना हुआ है, तो अगर ये 90 है तो ये आप तो 30 होगा,
ये या तो 30 होगा, ये या 60 होगा, या तो ये 60 होगा, ये 30 होगा। तब जाकर के ना हम बताया है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कितना होता है जी, कोनों का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है। तभी तो 180 पूरा होगा, तभी ना एक ट्रायंगल होगा। तो चलिए हम लोग एक लेते हैं, एक ट्रायंगल को ड्रा कर रहे हैं। चलिए यहाँ कोण ए बोला है, कोण ए को यहाँ रखेंगे और यहाँ बी समकोण रहेगा, यहाँ सी। यह बस बुक से ही पढ़ा रहे बाबू, ठीक है। अब आगे देखिए, अब जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते जाइए। कोण ए को छोटा करने के लिए बोला है ना, ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, ये कोण ए हो गया, कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया, जो समकोण है एस सी हो गया। अब इसको हमको छोटा करना है, तो देखिए ये था हमारा, देखिए यहां था, यहां से इतना छोटा कर दी, ठीक है। तो देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। क्या छोटा हो तो रहा है, लेकिन कर्ण जो है क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? देखिए ये जो है लंब जो है छोटा होते जा रहा है, बीसी क्या हो रहा है, एकदम छोटा होते चले जा रहा है। जितना ही इसको छोटा करेंगे उतना बीसी नीचे की ओर आएगा, है ना। जितना छोटा इसको हम करेंगे कोण ए को, उतना बीसी यानी लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, छोटा होते चले जाएगा। और जब एक ऐसा स्थिति आ जाएगा कि जब छोटा हो जाएगा तो एक कर्ण भी आकर के ए बी में सट जाएगा, ए बी में क्या हो जाएगा, बेस में क्या हो जाएगा, सट जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना। आगे चलिए, फिर इससे और छोटा करिए, तब तक बोला कि जब तक शून्य ना हो जाए। चलिए एक स्थिति ऐसा लेते हैं, ठीक है, ऐसा लेते हैं, अभी थोड़ा और बड़ा करते हैं, उसके बाद ऐसा ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं। अब इस स्थिति को भी देखिए कि हम लोग यहां था तो इस स्थिति में लिया है, ठीक है। तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी क्या हो जा रहा है, छोटा होते चला जा रहा है। क्या कर रहे हैं, छोटा होते चल रहा है। तो जैसे छोटा होते चला जाएगा वैसे लंबाई भी कमते जाएगा हमको, ठीक है। अब इस स्थिति में और छोटा करते हैं। चलिए इस तरह से हो गया, सी ए बी, ये देखिए तो जरा सा कहाँ था कहाँ आते चल जा रहा है, देख रहे हैं कहाँ था और कहाँ से कहाँ आ गया, है ना। अब देखेंगे ये कोण ए को छोटा करता है, देखिए लंबाई होगा छोटा, लंबाई छोटा होते चल जा रहा है ना। अब हम लोग देखेंगे इससे और छोटा करेंगे, कोण ए को और छोटा करना कोशिश कर रहा हूं। देखिए अब ये स्थिति आ गया, कोण ए है, एक कोण बी है, एक कोण सी है, लंबाई हो गया छोटा होते जा रहा है। और ये हमारा कहाँ था, देखिए कैसे होते जा रहा है छोटा, है ना। अब एक स्थिति और लेते हैं, एक स्थिति इस तरह से हो गया, ठीक है, एक कोण ए हो गया, एक कोण बी हो गया, है ना। लेकिन ये था क्या स्थिति इसका, देखिए कितना छोटा होता चल रहा है। देखिए जैसे जैसे छोटा कर रहे हैं कोने को, वैसे वैसे लंबाई क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। अब एक स्थिति ऐसा आ जाता है, इसी को हम वही स्थिति में ले आते हैं ना, क्यों ना इसी को ले आते हैं। देखिए कितना छोटा हो रहा है, ठीक है, ये सी हो गया, ठीक है। तो देखिए कितना छोटा होते चला गया, एक बड़ा से कितना छोटा होते होते आ गया इतना पर। अब एक स्थिति ऐसा होगा कि देखिए एक स्थिति ऐसा हो जाएगा, ये ए है ना, ए बी है। कहते हैं ना कि जैसे जैसे कोण को छोटा ए को कोण ए को छोटा करते जाइएगा, एक स्थिति ऐसा है कि कर्ण भी आकर के इसमें सट जाएगा। तो क्या हुआ जी, धीरे धीरे आकर के लंबाई खत्म हो गई, तो जाकर के क्या हो गया, सट गया इसमें, ठीक है। तो ये इसका मेन डायग्राम क्या था, पहले इस तरह से था, है ना, ठीक ना, इस तरह से था कुछ, ये है देखिए, है ना। तो क्या हो गया, अब जाकर के एकदम इसका आकार ले लिया, यानी कि लंबाई से, यानी ए सी जो है, ए सी इक्वल टू ए बी हो गया, है ना, आकर के इसमें मिल गया। ये फिगर से आपने क्या समझा
कि ये जितना बोला ये वो हम पूरा करते गए। देखिए यदि समकोण त्रिभुज एबीसी के कोण ए को तब तक और छोटा किया जाए जब तक कि यह शून्य नहीं हो जाता है। अब तो यहाँ शून्य हो ही गया जी, अब तो ये 0 हो ही गया है ना, कहाँ गया जी, हाँ। तब इस स्थिति में कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ता है, द फिगर, यानी कि ये तस्वीर आप यहाँ से देखते जाएं, यहाँ से यहाँ सब, ठीक है। जैसे जैसे कोण ए छोटा होता जाता है वैसे वैसे भुजा बीसी की लंबाई कम होती जाती है, जो कि हमने अभी बताया है, बताते आ रहा हूँ। ये क्या हो रहा है, कम होते चला गया। देखिए तो यहाँ ऐसे था, यहाँ ऐसे हो गया, यहाँ ऐसे हो गया, यहाँ ऐसे हो गया, सब कम होते चला गया, है ना। वैसे वैसे भुजा बीसी की लंबाई कम होती जाती है, बिंदु सी बिंदु बी के निकट आ जाता है। देखिए बिंदु सी जो है बिंदु बी के निकट आ गया ना, ये बिंदु सी जो है बिंदु बी के निकट आ गया है ना, यानी कि ये यहाँ पर पुनः आ गया, सी जो है कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, दोनों एक लेन में आ गया। आगे और क्या कहता है, और अंत में जब कोण ए 0 डिग्री के काफी निकट हो जाता है तब AC लगभग वही हो जाता है जो कि AB है। देखिए AC बराबर AB हो गया ना। तो यही चीज तो ये लैंग्वेज लिखा था, इसी लैंग्वेज को हमने यहाँ पर प्रूव कर रहा है डायग्राम से। अब देखिए यहाँ कहता कैसे, सुनिए, कहता है कि जब कोण ए 0 डिग्री के अत्यधिक निकट होता है तब BC 0 के अत्यधिक निकट आ जाता है। एकदम बिल्कुल आ गया, SC इक्वल टू AB, यानी ये 0 है ना, एकदम सही बोल रहा है। आगे देखेंगे, तब साइन ए बराबर BC बटा AC का मान 0 के अत्यधिक निकट आ जाता है। ये भी सही बोल रहा है, साइन ए BC बटा AC, ठीक है। साइन ए और BC बटा AC का मान क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। कैसे बाबू, तो देखिए साइन ए यहाँ पर कौन बना रहा है, तो इसके ठीक सामने वाला भुजा लंब, इसके ठीक सामने वाला भुजा आधार, ठीक है। तो हमको क्या होता है, साइन थीटा और फॉर्मूला क्या होता है, P बटा H। तो कर्ण कभी बदलता नहीं है ना, तो P बटा H करिएगा तब BC बटा SC है ना, यहाँ BC बटा SC, समझ में आ रहा है। अरे कर्ण हमारा कभी नहीं बदलेगा, नहीं बदलता है, कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो कर्ण हमारा SC है। अरे साइन थीटा पर फॉर्मूला हम लोग जानवे करते हैं, पंडित भोला प्रसाद वाला ट्रिक से, है ना। P बटा H होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण होता है। तो BC बटा SC इक्वल टू 0, अत्यधिक निकट आ जाता है। अब जब देखें, जब कोण ए 0 डिग्री के अत्यधिक निकट होता है तब AC लगभग वही होता है जो AB होता है, ये भी बता ही दी है यहाँ पर। आगे बोलता है कोस ए, चलिए अब हम लोग कॉस ए को देखेंगे। मार्कर का प्रॉब्लम था, हो गया था। चलिए मार्कर सबको देख लेना चाहिए आप लोग को यार। चलिए देखेंगे, अब कॉस ए को देखेंगे। साइन को हम लोग निकाल लिए हैं, साइन ए को, ठीक है, साइन ए, ये मार्कर ठीक है, अभी नया चल रहा है। अब देखिए कोस ए को हम लोग देखेंगे, तो ये कहता है ना कि यहाँ पर कहता है कि कोण ए 0 डिग्री के अत्यधिक निकट होता है, ये तो साइन वाला हो गया। तब AC लगभग वही होता है जो AB होता है, जो भी बताया हुआ भी है यहाँ पर, देखिए 0 के समान। और कोस ए बराबर, तो कोस ए बराबर AB बटा AC हो जाएगा। कोस ए बराबर AB बटा AC, कैसे AB बटा AC होगा, देखिए कोस ए के ठीक सामने वाला भुजा लंब, इसके ठीक सामने वाला भुजा आधार, ठीक है। तो हमको cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला B बटा H होता है, समझ गए, B बटा H। तो आधार हमारा क्या है, AB, तो चलिए AB लिख लेंगे। हमारा कर्ण तो AC है, ये है, देखिए ना दोनों समान हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए ये हमारा साइन है BC बराबर SC जो 0 डिग्री, यहाँ देखिए AB बटा SC, ठीक है। ये क्या होगा, ये एक से अत्यधिक समीप आ जाता है, ठीक है। ये सिचुएशन में ये आपको होता है। इसका देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसकी सहायता से हम उस स्थिति में साइन ए, देखिए साइन ए और कॉस ए को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे परिभाषित करेंगे, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है ना, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो देखिए कॉस ए को प्रूव कर सकते हैं, सीधे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, प्रूव कर सकते हैं। देखिए क्या कहता है, इसकी सहायता से हम उस स्थिति में साइन ए और कॉस ए के मान परिभाषित कर सकते हैं, जबकि हमको पता है ए बराबर 0 जो बनाए हम लोग कोण को, है ना। ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री है, तो वी नो डेट, यानी हम साइन
साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 1/2। अब देखिए कॉस 0 डिग्री के मान, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, ये उल्टा है, सब याद करवाए हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसको प्रूव कर सकते हैं, प्रूव परिभाषित कर सकते हैं। इनका प्रयोग करने पर हमें ये प्राप्त होता है, तो हम लोग ध्यान दीजिएगा, इसको करने पर हम लोग को ये प्राप्त होता है कि हम लोग देखे हैं कि आपको बताया भी हैं कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला वाला वीडियो जरूर देखें, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो ठीक इसी को यूज यहाँ पर किया गया है कि अगर मान लेते हैं जो भी यहाँ पर रखिएगा, अगर यहाँ tan 0 डिग्री रखिएगा तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनेगा साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री, ठीक है। अगर वहां पर a रखिएगा tan a तो साइन a बटा कॉस से बनेगा। अब देखिए कॉट को यहाँ लगाएंगे, कॉट वाला, कॉट 0 डिग्री, तो यहां भी क्या हो जाएगा, इसका ठीक विपरीत, ठीक ना, कॉस 0 डिग्री बटा साइन 0 डिग्री, ठीक है। आगे देखेंगे, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसका ठीक उल्टा अगर हम कर देंगे इसको कि कॉट 0 डिग्री बराबर 1 बटा tan 0 डिग्री नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये परिभाषित लेकिन नहीं है, ये प्रूव्ड नहीं है, नॉट प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, व्हाट यानी कि क्यों, है ना। अब देखेंगे सेक 0 डिग्री बराबर, तो वो बताइए कैसे, सेक के उल्टा ठीक कॉस होता है, तो यहां पर हम कर दे रहे हैं सेक 0 डिग्री बराबर 1 बटा कॉस 0 डिग्री, इसका ठीक उल्टा हो गया। अब देखिए, अब इसका जो अगर इसका बराबर में बोलिएगा 1 बटा कॉस 0 डिग्री, इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, 1 होता है। अगर 1 बटा 1 करिएगा, देखिए 1 यहाँ है, ठीक है, कॉस 0 डिग्री के मान 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो आप काटिएगा तो 1 ही आ जाएगा, इसलिए 1 बराबर 1। तथा कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक उल्टा साइन, है ना, तो कॉसेक लिख लीजिए, कॉसेक 0 डिग्री बराबर 1 बटा साइन 0 डिग्री कर देंगे, साइन 0 डिग्री, ठीक है। और ये भी क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा, ये प्रूव्ड नहीं होगा। आइए अब हम उस स्थिति में देखें कि कौन एक त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ क्या होता है, जबकि त्रिभुज एबीसी के इस कोण को तब तक बड़ा किया जाता है जब तक कि 90 डिग्री का नहीं हो जाता है। कोने जैसे जैसे बड़ा होता है, कौन सी वैसे वैसे छोटा हो जाएगा। एकदम बिल्कुल सही बात है कि देखिए कि कोण को हम ए को जैसे जैसे बड़ा करेंगे, देखिए कोने को जैसे जैसे बड़ा करेंगे वैसे वैसे सी भी बड़ा होते चल जाएगा। जैसे छोटा किए तो सी छोटा होते चला गया, ए भी में आकर मिल गया। अतः ऊपर वाली स्थिति की भांति भुजा ए बी की लंबाई कम होती जाती है। बिल्कुल सही बात है कि कम होती जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे, बिंदु ए बिंदु बी के निकट होता जाता है और अंत में कोने 90 डिग्री के अत्यधिक निकट आ जाता है। बिल्कुल सही बात है कि 90 डिग्री के अत्यधिक आ जाएगा, है ना। आगे देखेंगे, जब कोने 90 डिग्री के अत्यधिक निकट आ जाता है तो कोण सी बराबर 0 के अत्यधिक निकट आ जाता है और भुजा AC भुजा BC के साथ लगभग संपाती हो जाता है। भुजा AC BC, है ना। देखिए AC BC क्या हो गया, ये हो जाएगा AC और BC, ये क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा, दोनों संपाती, ठीक है। आगे चलेंगे, ये तो हो गया प्रूव्ड नाउ, बिल्कुल। हाँ आगे देखेंगे, थोड़ा सा और लैंग्वेज है इसमें, सुन लीजिए। जब कोण C 0 डिग्री के अत्यधिक निकट होता है तो कोण A 90 डिग्री के अत्यधिक निकट होता है। हाँ बिल्कुल ये भी है। और भुजा AC लगभग वही हो जाता है जो भुजा BC। ये सब लैंग्वेज पूरा ऊपर हो गया है, ठीक है, पीछे इसके बता दिए। जो भुजा BC अतः साइन A 1 के अत्यधिक निकट हो जाता है और जब कोण 90 डिग्री के अत्यधिक निकट होता है तब कोण C 0 डिग्री के अत्यधिक निकट हो जाता है और भुजा AB लगभग शून्य हो जाती है। ये भुजा AB क्या हो जाता है, लगभग शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अतः cos A 0 डिग्री के अत्यधिक निकट हो जाता है। अतः हम यह परिभाषित करते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान 1 और cos 90 डिग्री का मान 0, ठीक है। हम लोग क्या प्रूव करते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान 1 करेंगे ना, और cos 90 डिग्री का मान 0, प्रूव्ड। आगे चलेंगे। अब आप क्यों नहीं 90 डिग्री के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करते हैं। अब हम तुरंत संदर्भ के लिए एक सारणी, तो देखिए बाबू ये सारणी हमने लिखवा दिया है पूरा। इसको याद करने का ट्रिक भी बता दिया कि साइन याद हुआ तो साइन कॉस और कोसेक भी याद हो जाएगा, और जब आपको tan याद हुआ तो कॉट भी याद हो जाएगा।
सब प्रूव किए हैं, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से। पीछे वाला वीडियो जरूर देखें आप लोग। ये समाप्त हुआ। आगे क्या बोलता है पाइथागोरस है, इसको भी नेक्स्ट वीडियो में लास्ट कर देंगे, इसके बाद फिर क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। चलिए ये है ना। अच्छा, आप लोग को लगता होगा कि ये उदाहरण क्यों करवा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमने पीछे भी बताया है कि जब तक इसको ना समझेंगे तब तक आप मैथ को बढ़िया से नहीं क्लियर कर पाइएगा। आप अगर इस थ्योरी को समझ जाइएगा तो मैथ चाहे कितना भी घुमा करके क्वेश्चन को क्यों ना पलट दे हो, उसको आप अच्छे से इसको एकदम एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग को थैंक्स फॉर वाचिंग। और माँ गायत्री परिवार स्टडी में आप सब जुड़िए और इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसे जरूर शेयर करें, आप लोग से यही विनती है। अच्छा, यही बात आप लोगों को सोचना है, सोचिए कि माँ गायत्री परिवार स्टडी है, हमारे कितना बढ़िया नाम है, माता के नाम से है, इसमें जरूर जुड़ना चाहिए। क्यों नहीं जुड़ना चाहिए बताइए? कोई इसका कोई एक शब्द बता सकते हैं, कोई एक वर्ड बताइए क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, इसका हमको आंसर दे दीजिए तो हम जाने, समझिए। तो इससे जुड़ना चाहिए। हमारा एजुकेशनल चैनल है जिसमें बहुत ही अच्छे तरह से इसमें संस्कार भी बताया जाता है, तो इससे जुड़े। धन्यवाद, थैंक यू। और इसमें और क्या एक्सप्लेन करें, और डायग्राम वगैरह वगैरह कुछ भी आप बता सकते हैं कि ये चीज़ पर टॉपिक पर लाइए या फिर इस पर और कुछ और बताया जाए, तो मैं उसका भी कोशिश करूँगा, आप लोग का वो पूर्ण करूँगा। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।